सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कल के लिए अमेजिंग पोलिंग के लिए अमेजिंग स्पेशल धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, माताओं को। ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक सकारात्मक राजनीति का आरंभ कराया। काफी नकारात्मकता लोगों ने, अराजकता हमारे आसपास फैलाने की कोशिश की। तो बहुत धन्यवाद है हमारी बक्सर की जनता को। फिनोमिनल सपोर्ट हमें मिला। मेरे पास वक्त शब्द नहीं है धन्यवाद देने का। बक्सर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने मतदान संपन्न होने के बाद लाइव आकर के जनता को संबोधित किया। संबोधन में कहा, मैं सबको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें बर्थडे विश किया, और मैं सबको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर के मतदान किया, और मैं स्पेशल धन्यवाद माताओं बहनें को देता हूं जिन्होंने इतनी गर्मी में इतना उत्साहपूर्वक मतदान किया। देखिए और आनंद मिश्रा ने क्या कहा। सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कल के लिए अमेजिंग पोलिंग के लिए, अमेजिंग वोटिंग के लिए। मैं खुद घूमता रहा, काफी जगह पहुंच पाया था मैं, तो जहाँ घूमा मैंने एक उत्साह देखा लोगों में। गर्मी बहुत थी फिर भी उत्साह देखा। स्पेशल धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, माताओं को कि आपने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया एंड दिस वाज फिनोमिनल। मैं रिकॉर्ड्स भी देखे तो इस तरह आपका पार्टिसिपेशन हुआ, इस तरह से आप लोग इसमें जुड़े, अद्भुत था ये चीज। और मुझे एक चीज के इसका धन्यवाद मैं इसलिए देना और चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक सकारात्मक राजनीति का आरंभ कराया। लोग हमेशा कहते रहते हैं ना कि राजनीति में गलत लोग आते हैं, बुरे लोग आते हैं, बदमाश आते हैं, तो ऐसी भावनाएं बन गई हैं। अब साधारण जनता, साधारण लोग, जो घर बार वाले लोग होते हैं, जो कि दूर दूर तक किसी तरह के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, वो लोग जुड़े। तो ये सकारात्मक राजनीति ही हमारे समाज के उत्थान का कारण बन सकता है, और ये हम लोगों ने मिलकर शुरुआत किया है। आपने देखा काफी नकारात्मकता लोगों ने, अराजकता हमारे आसपास फैलाने की कोशिश की, हर तरह का छल प्रपंच जो जितना बन पाए लोगों ने किया। तो लेकिन ये हम लोगों का मनोबल और बढ़ाया इस चीज ने, और हमने इस बात को स्थापित किया कि सकारात्मक राजनीति और संवेदनशील राजनीति का युग आ गया है, और यही युग अभी चलता रहेगा। और हम तटस्थ होकर इसी सकारात्मक और संवेदनशील राजनीति का जो प्रारंभ हुआ है उसको हम बक्सर से ही इसका एक आदर्श स्वरूप हम लोग इसको रखेंगे, और पूरे बिहार को, जो बिहार का जो आदर्श रहा है बिहार राजनीति के क्षेत्र में, तो बिहार को भी इसके लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगे। और बहुत उम्मीद है कि हमारा पूरा भारत ही एक आदर्श देश हमेशा से रहा है, उस स्वरूप को प्राप्त करेगा। तो बहुत धन्यवाद है हमारी बक्सर की जनता को, हमारे बक्सर के सारे जितने हम बक्सर वासी हैं, आप सबको धन्यवाद है कि आप लोगों ने इस तत्परता से इतना प्रेम, इतना सम्मान दिखाते हुए इस चीज को एकदम सराखों पे बिठा के आप लोगों ने आगे बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। मैं पर्सनली भी धन्यवाद देना चाहता हूं आपको इस सपोर्ट के लिए कि फिनोमिनल सपोर्ट हमें मिला। मैं आपको कह नहीं सकता, लोग आश्चर्यचकित हैं कि भाई इतने कम वक्त में किसी को कैसे। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे समाज में लोग, अच्छे लोग ज्यादा हैं, और जब अच्छे लोगों को कोई भी एक प्रतिबिंब झलकता दिखता है वो साथ जुड़े। और मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों ने पर्सनल लाइफ में रिस्क भी लिए हैं, काफी अननेसेसरी जो आपको स्ट्रेस हुआ हमसे जुड़ने के कारण। इसके लिए मैं सॉरी भी हूं, और आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने एक मजबूती और साहस का आपने परिचय दिया है, तो इसका बहुत धन्यवाद। और कहता हूं, और एक चीज मैं कहना चाहूंगा स्पेशली हमारे यूथ के लिए, हमारे जो युवा वर्ग है, युवा साथी हैं, आपको मेरे पास वक्त शब्द नहीं है धन्यवाद देने का। एंड थैंक यू सो मच यार, कि आप लोग नहीं होते तो जो भी इतना अच्छा हो रहा है ये सब कुछ नहीं होता। तो आप हमारे इंजन है ना, कि आप हमारे सिंगल इंजन, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन नहीं, मतलब लाखों में इंजन है हमारे पास। और इतना स्ट्रांग इंजन बन के आप इस सामाजिक बदलाव का, एक सृजनात्मक सोच का, एक सकारात्मक सोच का, एक संवेदनशील व्यवहार का परिचय देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोगों के लीडरशिप में आगे बढ़े, इसका आपको बहुत धन्यवाद। और बिलीव मी मुझे कि एक बड़े भाई समान हमेशा आपके साथ रहूंगा, तटस्थ रहूंगा, और हर तरह से रहूंगा, आपके साथ ही रहूंगा, और हम इस पे हमेशा काम करते रहेंगे। और इसके साथ मैं एक हेल्पलाइन नंबर का, जो मैंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो, हेल्पलाइन नंबर, 5 जून को वो हेल्पलाइन नंबर अनाउंस करने वाला हूं, जिससे मैं लगातार मैं उसको पर्सनली मॉनिटर करूंगा और मैं जुड़ा रहूंगा उससे। तो उस हेल्पलाइन के तहत हम जुड़ेंगे भी, और आप लोगों की कहीं भी कोई भी दुविधा हो, कोई भी तरह का काउंसलिंग चाहिए, किसी भी तरह जिससे आपको लगे कि आनंद भैया आपको मदद कर सकते हो, उसमें मैं सदैव उसके लिए तत्पर रहूंगा, तैयार रहूंगा, और आपके पास एक्सेसिबल भी रहूंगा। और रहूंगा तो ऐसे बक्सर में ही रहूंगा, मैं जाऊंगा कहाँ, लेकिन तत्परता से वो नंबर के थ्रू मैं हमेशा आपके साथ, तब बस हम जाएंगे, लेकिन बाकी टाइम में
तो आपके साथ ही हैं। और इसके अलावा और एक चीज़ था कि मुझे काफ़ी डिस्कस भी करने थे आपके साथ कि बक्सर के जो प्लान्स हैं, जो मैंने ऑलरेडी अपने स्टेटमेंट्स में बहुत जगह बताया है, वो बेहतर कानून व्यवस्था का हो, वो स्वास्थ्य व्यवस्था का हो, वो शिक्षा का हो, वो खेल कूद में आगे बढ़ने का हो, रोजगार का हो, कृषि का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, है ना, आध्यात्मिक उन्नति का हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में आपके साथ अब चर्चा करेंगे और फिर आपसे भी हम आपके व्यू पॉइंट्स लेंगे और उसको अकॉर्डिंगली अपने सारे प्रोग्राम का स्वरूप हम उसमें ढालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हम गांव-गांव तक फिर से पहुंचेंगे और एज एन एमपी मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ आपके गाँव पे आऊँ, मैं रुकूँ, मैं आपके पंचायत में रुकूँ, एक एक बात को बारीकी से हम साथ बैठ के उसको समझे और उस पर हम आगे काम करें। तो ये चीज़ रहा। तो आप ये मत समझिएगा कभी कि जो मैं बातें कहता था सिर्फ इलेक्शन के लिए कहता था, बिल्कुल नहीं। मैं तब भी कहता था। बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े से मे भी कमज़ोर दिमाग के हैं, जो समझ नहीं पा, मतलब समझदारी में कमी नहीं है, उनके क्या कहें, उनके विल पावर में कमी होती थी, जो मेरी बातों को समझ नहीं पाते थे। तो उनको अब वो एहसास होगा कि हम हर बात जो कहते हैं बहुत सीरियसली कहते हैं और वी मीन इट, वी हैव टू डू इट। हमें करना है, हम सिर्फ बात करने के लिए बात नहीं कर रहे हम लोग, राइट। और उसके बाद एक बड़ा अनाउंसमेंट आएगा 4 जून के बाद आएगा वहाँ, तो वो मैं बताऊंगा। वो उस पर डिपेंड, वो रिजल्ट से रिलेटेड नहीं है, वो आएगा और बड़ा अनाउंसमेंट आएगा और हम साथ मिलके जो एक सपना आपने देखा होगा, जो आपने कभी किताबों में लिखा होगा, अपने कभी कॉपीज में लिखा होंगे, मतलब अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, मेरे सपनों का बक्सर, मेरे सपनों का बिहार, मेरे सपनों का भारत। तो उससे रिलेटेड कुछ है, बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम करेंगे और हम आपको बताएंगे।